तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे मैथ की एक्सरसाइज 3.1 और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। अच्छी एक्सरसाइज है, इजी है, थोड़ा तो जो करेंगे इजीली समझ आ जाएगी। पहला क्वेश्चन इसका एक्सप्रेस ईच इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन समझना आप फिज़िक्स में भी समझ चुके होंगे, फिज़िक्स में भी इस तरह का है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ज़रा गौर से देखें। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमें वैल्यू दी हुई है उसका पॉइंट कहाँ पर है। ये है 5700, इसमें कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो जब किसी भी वैल्यू में पॉइंट कहीं नज़र ना आ रहा हो तो ओबियसली वो कहाँ पर होता है, वो इसके एंड पर होता है। तो इसका कहाँ पर होता है, एंड पर होता है। अब इस पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था, हमने पहली बात यह है कि इसके पॉइंट को ढूंढना है कहाँ पर। जैसे कि इसका एंड पे है, इसका हमें नज़र आ रहा है, इसका नज़र नहीं आ रहा तो कहाँ पे होगा, बिल्कुल एंड पे होगा, ठीक है। और इसका हमें ये नज़र आ रहा है और इसका एंड पॉइंट नहीं है तो कहाँ पर होगा, एंड पर होगा। इसका पॉइंट कहाँ पर है, ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर होगा। तो मैंने कहा कि पहली बात हमारी ये होती है कि हमने उस वैल्यू में से पॉइंट को जो है, जहाँ पे हमारा पॉइंट है उसको हमने ढूंढना होता है, कहाँ पे ये है। इसके बाद क्या काम है, दूसरा काम ये होता है कि हमने उस पॉइंट को उठाना होता है। पहले बात मैंने कहा कि पॉइंट को हमने ढूंढना होता है, हमने ढूंढ लिया। अब दूसरी बात, इस पॉइंट को उठाना है और लेफ्ट साइड से आते हुए, लेफ्ट साइड की तरफ से आते हुए पहला डिजिट ऐसा जो जीरो ना हो, उसके बाद इसको प्लेस कर देना है। इधर से ऐसे आए, क्या पहला डिजिट कौन सा नजर आ रहा है, 5। क्या ये जीरो है, नहीं जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें पॉइंट को उठाना है और इस 5 के बाद प्लेस कर देना है। हम इसे इक्वल टू 5.7 लिख दिया आप हमने। अगर एंड पे जीरो हो तो सारे जीरो हो तो जीरो को हम वैसे ही इग्नोर कर देते हैं। एंड पर क्या हो, अगर सारे जीरो हो तो हम इग्नोर करते हैं। अगर जीरो के बाद कुछ लिखा हो तो फिर हम इन्हें इग्नोर नहीं करते हैं, वो वैल्यू, वो डिजिट लिख देते हैं। अब ये दोनों जीरो हमने इनको इग्नोर कर दिया और इनटू 10 रेज़ टू पावर लिख दी। कितनी, 1 2 3। पॉइंट कितने डिजिट जो है वो जंप करके गया, 1 2 एंड 3, तो +3। अगर बात याद रखिएगा, अगर पॉइंट हमारा राइट टू लेफ्ट आता है तो 10 की पावर क्या होगी, प्लस में होगी। राइट टू लेफ्ट आता है, और अगर हमारा पॉइंट लेफ्ट टू राइट में जाता है तो हमारी 10 रेज़ टू पावर क्या होगी, माइनस में होगी। ये बात याद रखिएगा। दूसरी दोबारा सुन लें, मैंने कहा पॉइंट हमारा कहाँ से है। सबसे पहली बात, हमने पॉइंट को देखना है कि पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट कहाँ पर है, कर लिया। उसके बाद लेफ्ट साइड से आते हुए फर्स्ट डिजिट ऐसा जो क्या हो, जीरो ना हो, नॉन जीरो डिजिट हो, उसके बाद उसको प्लेस करना। तो ये है, ये नॉन जीरो, इसके बाद प्लेस करना है। तो हमने 5.7 लिख दिया। कितने डिजिट्स ऐसे थे कि जिनको हमने जंप किया, पॉइंट ने कितने डिजिट को जंप किया, 1 2 3। अब चूंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ आया तो 10 की पावर किस में आएगी, प्लस में आ जाएगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर हमें क्या नजर आ रही है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये हमारे पास इसका पॉइंट कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, तो कहां पर होगा। मैंने कहा जिसका पॉइंट नजर ना आ रहा हो तो उसके एंड पर होता है। सबसे पहले इसका क्या किया, पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, पॉइंट एंड पे है। अब इसके बाद लेफ्ट साइड से पहला डिजिट ऐसा जो क्या हो, जीरो ना हो। ये 4 ऐसा जो जीरो नहीं है, तो हमने इसको जंप करवाना है और कहां पर लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है। ऐसा ही है, तो हमने क्या लिख दिया, 4.98। देखिए 8 भी लिख लिया। इसके बाद ये सारे जीरो थे, इसको हमने क्या कर दिया, सब जीरोस को हमने इग्नोर कर दिया। अब कितने डिजिट जो है जंप किया, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 डिजिट इसने जंप किया, तो 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी, +7। थर्ड पार्ट की तरफ आ जाए। ये मैं नजर आ रहा हूँ, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होगा, कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। इसको हम जंप करवाएंगे और कहाँ पर लेके आएंगे, ऐसे यहाँ पर। तो क्या लिखा जाएगा, 9.6। एंड वाले सारे जीरोस को हम क्या कर लेंगे, इग्नोर। और 10 रेज़ टू पावर कितना बन जाएगा, 3 2 एंड 1 कितना हो जाएगा, 6 +6। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये हमें इसमें पॉइंट नजर आ रहा है। हमें क्या होगा, चौथे पार्ट पे हम इसका जो है लेफ्ट साइड से यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे। क्या लिख लेंगे, 4.16 इंटू, अच्छा ये 9 भी अब लिख लेंगे, जीरो तो नहीं है ना, ये 9 है तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ये पॉइंट उधर चला गया तो 9 इसके साथ आ गया, दो जगह पॉइंट नहीं दोबारा लगा देना। इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, प्लस कितने डिजिट जंप किया, 1 एंड 2। इसी तरह मैंने कहा था अगर राइट टू लेफ्ट जंप करता है तो 10 की पावर प्लस आएगी, और लेफ्ट टू राइट करता है तो 10 की पावर माइनस में आएगी। अब ये कि हमें ये जीरो है, ये जीरो है। मैंने क्या कहा था, जो नॉन जीरो होगा उसके बाद जंप, उसके बाद लिखना है इसको, पॉइंट को।
तो अब क्या आ जाएगा 6.43। अब शुरू वाले जीरो जो है वैसे फारिग हो गए, इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या हो गई 1 2 3 -3। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर इधर जंप करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर -3, उधर करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर +3। अब देखिए हमारे पास है जीरो, इसको हम उठाएंगे, ये भी जीरो 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 जीरो। मैंने यहाँ पे भी बताया था कि कौन सा डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। सारे जीरो हैं, इनके बाद हम लगा ही नहीं सकते। हमें क्या नजर देखना है, जो नॉन जीरो है। पहले हमें नॉन जीरो मिल गया 3 मिल गया, हमने 3 के बाद इसकी वैल्यू को पुट कर दिया 3.95 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9। इधर से उधर जंप करेगा तो क्या होगा -9 में होगा। उम्मीद है यहाँ तक अभी आपको समझ आ चुकी होगी। ये जो है इसको सिंपली ऐसे ही करना है, ऊपर वाले का मिला था साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे है, जहाँ पे कहीं ना हो यहाँ पे एंड भी होता है। इसको लाकर हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे जंप करेंगे, और क्या आ जाएगा 2.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 3 and 2 +5। और नीचे वाले को हम यहाँ से लेके यहाँ पर जंप करवाएंगे, क्योंकि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और हमें नॉन जीरो के बाद चाहिए। हम क्या लिख लेंगे 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना हो गया -3। ये थी हमारी साइंटिफिक नोटेशन।